सकते। तो भगवान ने पहले सूर्य से पूछा, क्यों जी, ये लोग जो कथा में बैठे हैं कि ये चाहते हैं भगवान का दर्शन, हमारा दर्शन चाहते हैं, सच सच बताना, ये दर्शन चाहते हैं? सूर्य ने कहा, दुहाई सरकार की मत जाइए। क्यों? बोले, यहाँ पर बैठे हैं महाराज जी के सामने तो कहते हैं, हाथ उठा के कह दिया दर्शन चाहते हैं, लेकिन उठ करके जाएंगे तो आपका दर्शन नहीं, टीवी पर गरम मसाला देखेंगे ना। इनकी आंखें बेईमान है, यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है। तो आंख के देवता सूर्य ने भी गलत रिपोर्ट लगा दिया, कह दिया सरकार ये देखना आपको नहीं चाहते हैं, बल्कि देखो अभी अगर आपको देखने की बारी आएगी, आपका दर्शन खुला हुआ है, माता रानी का दरबार खुला हुआ है, कितने लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब बुरा मत मानना, अभी अगर कोई हीरोइन आ जावे फिर देखो कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यही स्थिति रही ना, जैसे आजकल लोग हीरोइनों के पीछे दौड़ते हैं, यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है कि 50 साल के बाद उनकी कथा होगी। कहां जा रहे हैं? अपने जीवन का पतन कर रहे हो। सुधारो, अपने विचारों को सुधारो। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे विचार दिन प्रतिदिन गिरते चले जा रहे हैं, विचारों में गिरावट निरंतर हो रही है। हमारे विचार ऊंचाई की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर जा रहे हैं। दुनिया तो ऐसे ही निरंतर गिरावट होती चली जा रही है इसमें, और अगर हमने भी उसी में सहयोग कर दिया गिरावट में तो और दुनिया गिर जाएगी। विचारों को, एक तो अच्छा कर्म करने का प्रयास करो, अच्छा करो, करते रहो। नहीं अच्छा कर पा रहा है कोई, किसी ने अच्छा किया उसमें सहयोग कर दो, और अगर वो भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम अच्छा सोचो, तो अच्छी सोच तो होनी चाहिए। लेकिन आजकल का आदमी अच्छी सोच भी नहीं रखता। अगर किसी को देखता है अच्छा कार्य करते हुए ना, तो भी उसके पैर काटने के पीछे पड़ा रहता है। और बुरा मत मानना, खास करके भारत में ज्यादा, और उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा। अब किस जनपद में ये मत पूछना। एक बार पूरे भारतवर्ष में ना हुई कि हर प्रदेश से मेढकों को, भाई उस पर रिसर्च किया जाएगा, हर प्रदेश में कैसे कैसे मेढक हैं, तो वहां से भी सब भेजो अपना अपना मेढक। तो सारे प्रदेश के मेढक गए, उत्तर प्रदेश के भी मेढक गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाले जो मेढक गए थे ना, वो मेढक के डब्बे में ऊपर से बंद नहीं था, पैक नहीं था। तो जब वहां देखा उन लोगों ने, रिसर्च करने वाले बोले, अरे ये डब्बा खुला हुआ, इसको बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं तो मेढक भाग जाएगा। एक आदमी ने कहा ये मेढक भागेगा नहीं। क्यों? बोले उत्तर प्रदेश का मेढक है। क्यों? बोले एक मेढक चढ़ेगा बाहर निकलने के लिए, दूसरा जो नीचे है उसका टांग पकड़ के खींच लेगा। बोले तू कहां जा रहा है? चढ़ने नहीं देगा उसको, ऊपर जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देगा, पकड़ पकड़ के खींच लेगा उसको नीचे। तो हमारे मन में जलन की प्रवृत्ति आ गई है, हमारे विचार रोज गिर रहे हैं। भगवान का दर्शन नहीं, किसी और का दर्शन करना चाहिए। एक देखना, स्वयं ही चिंतन करना। एक वृद्ध व्यक्ति ही देखो, बचपन में, आज जो आदमी 60 साल का है, बचपन में उसकी जो विचारधारा थी वो शुद्ध। जब वो 15 साल का हुआ तो उसके विचार और कुछ गंदे हुए। वही व्यक्ति जब 30 साल का हो गया तो और विचार गिरे। वही जब 50 साल का हुआ तो और, 60 साल के बाद तो और ज्यादा। दुनिया छोड़ने की तैयारी हो रही है, लेकिन विचारों की गिरावट। एक बार एक नया राजा बना, 30 साल की उम्र में एक राजा बन गया। तो उसने अपने मंत्री से पूछा, जो उसका मंत्री 3 पीढ़ी से राजा का मंत्री था, इसके दादाजी का और इसके पिताजी का और इसका। तो इसने अपने मंत्री जी से एक दिन पूछा कि एक बात बताइए, आपने तो 3 राजाओं का राज्य देखा है, जिसमें से किनकी राज्य व्यवस्था अच्छी थी? आप बताओ। अब मंत्री तो चतुर होते। मंत्री ने सोचा, अगर कह देता हूं तेरे बाप की व्यवस्था अच्छी थी तो कहेगा तो जा वहीं जा, मार डाले।
और कह दूंगा तेरी व्यवस्था अच्छी है तो भी कहेगा कितना दिन खाया उसका, उनका नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा। उस मंत्री बड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। उसने कहा महाराज अब मैं क्या बताऊं किसका राज्य अच्छा था, लेकिन मैं एक कहानी सुनाता हूं, उसी से आप निर्णय कर लेना कि किसकी राज्य व्यवस्था अच्छी थी, वही सुना दो। बोले ये बात उस समय की है जब आपके दादाजी का राज्य था। एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी। लड़के ने उसको बहलाया फुसलाया, कहा कि शादी कर लेंगे हम दोनों, लेकिन भाग करके शादी करेंगे, घर वाले तो राजी से शादी नहीं करेंगे, भाग के शादी करेंगे। तो क्या करना? बोले घर से भाग। लेकिन लड़के ने कहा भागना तो ऐसे मत भागना। बोले तो घर में जितने जेवर हैं सोने के सबको ले करके आना। ये जो लड़के भागने के लिए लड़की को कहते हैं ये बात जरूर कहेंगे, जेवर उवर लेके आना। सो लड़की बेचारी सीधी सादी भोली भाली वो जेवर लेकर के भाग गई। जिस जगह पर उसने बुलाया था अपने जो लड़के ने बुलाया था उस जगह पर पहुंची। जब वो इंतजार करने लगी, बहुत समय तक इंतजार करती रही, लेकिन लड़का जब नहीं आया तो ये रोने लगी कि मैं तो फंस गई, मैं किसी फरेब के जाल में फंस गई। मंत्री ने कहा ठीक मैं उसी समय आ गया। मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा, मुझे दया आ गई। मैंने उसको साथ लिया, उसके पिता के पास गया, पिता को समझा बुझा करके मैंने उस लड़की को उस घर में रखवा दिया। संपत्ति जो लेके भागी थी उसको भी वापस दे दिया। ये आपके दादाजी के राज्य की बात है। आपके पिताजी का शासन आया तो जानते हो। एक दिन मेरे मन में क्या बात है? बोले क्या? बोले मैं भी कितना बेवकूफ था। हाँ अरे लड़की पहुंचा देता, संपत्ति देने की क्या जरूरत थी? लड़की थोड़ा ना बताती, वो तो भागी हुई थी बेचारी, दुखी पहले से थी। वो कितनी संपत्ति लेके भागी थी वो भी नहीं पता था, उसमें से आधा या पूरा का पूरा रख लेता तो क्या चला जाता। तो संपत्ति रखने की बात आई आपके पिताजी के शासन काल में। लेकिन जब आपका शासन आया है तो मेरे मन में विचार आया है मैं भी कितना मूर्ख हूं, मूर्ख था। अरे लड़की तो घर से भाग ही गई थी, अब उसको उसके पिता थोड़े न रखते, मैं ही उसे अपने घर में ले आता, लड़की के साथ शादी कर लेता, जेवर भी रख लेता। ये आपके शासनकाल में विचार आया। यानी हमारे जीवन में रोज विचारों की गिरावट हो रही है, निरंतर हमारे विचार गिर रहे हैं। कम से कम विचारों को तो संभाल करके रखो ही नहीं। तो हमारे आंख ऐसे हैं कि यहाँ कुछ और। मैंने कल भी कहा था ना, हम इतने चेहरे लगा कर रखते हैं। लोग कहते हैं रावण का 10 चेहरा था। अरे रावण का तो 10 चेहरा था, लेकिन मनुष्य का तो 1000 चेहरा है, एक चेहरे पर तो रुका हुआ नहीं। यहाँ कुछ और है, वहां कुछ और है, वहां कुछ और है, यहाँ कुछ और। उसके तो चेहरे रोज बदल रहे हैं। तो भगवान ने उसके बाद फिर पूछा किससे? कान के देवता से पूछा कि सुनो जी, आंख वाले ने तो गलत रिपोर्ट लगा दी, तुम बताओ ये लोग जो चाहते हैं हाथ उठा के दर्शन करना चाहते हैं, इनके पास जाना चाहिए। कान ने कहा बिल्कुल नहीं सरकार। कान के देवता ने कहा बिल्कुल नहीं सरकार। क्यों? बोले यहाँ तो कथा सुनने के लिए आ गए, लेकिन कथा से ज्यादा इनका मन लगता है किसी की निंदा शिकायत सुनने में। हाँ, कथा में नींद आएगी, आलस्य आएगा, लेकिन अगर किसी की निंदा शिकायत सुन, हाँ ये बात है, अच्छा हम तो पहले ही से जानते थे वो ऐसा हो, इसका चेहरा ही दिखता था। निंदा शिकायत में इतना ज्यादा ध्यान। कथा कम सुनना चाहेंगे, फिल्मी गाना ज्यादा सुनना चाहेंगे। कौन कौन फिल्मी गाना है उनको तो आता भी नहीं। ऐसे ऐसे गाना सुनना चाहेंगे। तो कान के देवता ने भी गलत रिपोर्ट लगाया। हाथ के देवता से पूछा गया तुम बताओ इंद्र, हाथ के देवता इंद्र से पूछा गया तुम बताओ जाना चाहिए? इंद्र ने कहा बिल्कुल नहीं सरकार, ये यहाँ पर हाथ उठाएंगे और घर में जाकर के यही हाथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे भगवान आवे तो कैसे, पहले अपने जीवन को तो संभाल करके रखो। भगवान तो आने के लिए तैयार है, लेकिन दरवाजा तो साफ करो। अच्छा एक बात बताओ, आपने हमें बुलाया महाराज जी हमारे घर पे आइएगा, हम आए,
और आप दोनों पति पत्नी घर के बाहर सारा कचरा निकाल करके और पति पत्नी लड़ाई करने लगो लाठी लेकर के, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जी गलत समय पर आ गए, बाद में कभी आ जाएंगे। जब हम ये सोच सकते हैं तो भगवान जब देखेंगे तुम्हारे जीवन में विकार भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, तो कैसे आएंगे? इसलिए पहले तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरे मन में पाप भरा है और तन में पाप भरा है, तेरे मन में पाप भरा है और तन में पाप भरा है। तेरे तन में मन में, मन में तन में पाप भरा है। तेरे मन में तन में, मन में मन में पाप भरा है। अपने मन को नहीं सुधारा, अपने मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। ठाकुर जी की सेवा में दोनों हाथ से ताली। हरि बोल। कलमश कलाप की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कलाप की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। हाँ, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।